हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो हमारी फार्माकोलॉजी यूनिट सेकंड चल रही, बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो उसमें हमारे फार्माकोलॉजी की यूनिट सेकंड चल रही थी। एडवर्स ड्रग रिएक्शन तक हमने कवर कर लिया था सेकंड यूनिट में। आज हम देखेंगे ड्रग इंटरेक्शन, उसकी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है। ड्रग इंटरेक्शन इज द डिफाइन एज द, मतलब ड्रग का इंट्रैक्शन बॉडी के साथ जो होता है ना, ड्रग इंट्रैक्शन। सो ये ड्रग इंट्रैक्शन भी हो सकता है, ड्रग फूड इंट्रैक्शन भी हो सकता है, केमिकल ड्रग इंट्रैक्शन भी हो सकता है और ड्रग डिसीज इंट्रैक्शन भी हो सकता है। मतलब ड्रग का दूसरे हमारे बॉडी के ऑर्गन के साथ इंटरेक्ट करना या ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्ट करना, वो क्या होता है, ड्रग इंट्रैक्शन। तो ड्रग इंट्रैक्शन इज द डिफाइन एज द फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ वन ड्रग इज अल्टर्ड बाय द कॉम्बिनेंस यूज ऑफ अनदर ड्रग। मतलब कोकमिनेंट यूज ऑफ अनदर ड्रग, मतलब एक ड्रग के साथ दूसरी ड्रग का की वजह से उसकी क्या कहते हैं, फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज हो जाती है। तो वो क्या कहलाता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सम अदर सब्सटेंस, जैसे ड्रग ड्रग इंट्रैक्शन, ड्रग फूड इंट्रैक्शन, केमिकल ड्रग इंट्रैक्शन और ड्रग डिसीज इंट्रैक्शन। मतलब ड्रग इंट्रैक्शन का कहना मतलब है ड्रग के साथ हमने कोई दूसरी ड्रग दे दी, तो उस इंटरेक्ट करने के बाद क्या उसकी फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक, इसकी स्टडी करना ड्रग इंट्रैक्शन है। ठीक है, तो ड्रग इंट्रैक्शन कौन कौन से फैक्टर होते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के। तो हमारे सिलेबस में ओनली ड्रग इंट्रैक्शन दे रखा है, हमें ड्रग फूड इंट्रैक्शन, केमिकल ड्रग इंट्रैक्शन और ड्रग डिसीज इंट्रैक्शन नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन क्या होते हैं। सो मल्टीपल ड्रग थेरेपी जब हम देते हैं, मतलब बहुत सारी ड्रग हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं। पहले ये डिसीज़ थी, फिर इस डिसीज़ की मल्टीपल प्रेस्क्राइबर, मतलब अलग अलग डॉक्टर से हम दूसरी, पहले हमने मान लो इसके पास अपनी फीवर का इलाज करवाया, फिर इसके पास डायबिटीज़ का इलाज करवाया, तो अलग अलग ड्रग का थेरेपी यूज करी हमने। तो मल्टीपल प्रेस्क्राइबर, अलग अलग डॉक्टर के पास जाना। मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब कई सारे ड्रग होते हैं जिनका अलग अलग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उनकी वजह से। और पुअर पेशेंट कंप्लेंट्स, मतलब पेशेंट की हेल्थ कैसी है, उसकी वजह से भी ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। और एज, ओल्ड एज में ज़्यादा ड्रग इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, ओल्ड एज और जो चाइल्ड। और ड्रग रिलेटेड फैक्टर कि ड्रग किस टाइप की है, उस टाइप से भी हमारा ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। अब मैकेनिज्म क्या क्या होता है ड्रग इंटरेक्शन का। सो ड्रग इंटरेक्शन का मैकेनिज्म 3 टाइप से होता है, एक फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन, एक फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन, एक फार्माकोडायनेमिक इंटरेक्शन। सो फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन क्या होता है, मतलब जिसे हम इनकम्पैटिबिलिटी भी बोलते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी आपने पहले फिजिकल वो फार्मास्यूटिक्स में पढ़ रखी है। क्या होती है, एक ड्रग की वजह से दूसरी ड्रग का चेंज हो जाना, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह। सो ऑल्सो इनकम्प्लीटली, ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीटली, इट इज़ द फिजियोकेमिकल इंटरेक्शन दैट अकर व्हेन ड्रग आर मिक्स्ड इन IV फ्यूजन कॉजिंग परसिप्शन या इनएक्टिवेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल। मतलब एक ड्रग की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है दूसरी ड्रग की वजह से, तो ये क्या होता है हमारा इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे एक एग्जांपल है एमिफ्लिन और क्लोरामाज़ेपाइन और बारबिचुएट। जब ये तीनों एक साथ देते हैं तो इन सॉल्यूशन फॉर्म में इंटरेक्शन कॉज करती हैं, क्योंकि इनका अपनी अपनी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर आता है हमारा दूसरा आता है फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। सो फार्माकोकाइनेटिक्स आप जानते हो क्या होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब 4 चीज़ें होती हैं इसमें ऐड में, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, तो फार्माकोकाइनेटिक क्या है, दोज इंटरेक्शन इन विद द एडीएमई प्रॉपर्टी, मतलब अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड, मतलब चेंज बाय द प्रेसिपिटेंट हैंड सच एस इंटरेक्शन आल्सो कॉल्ड ADME इंटरेक्शन। मतलब हम इसे ADME इंटरेक्शन कहते हैं, मतलब अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। ठीक है, सो इनमें 4 टाइप का अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। तो चारों को एक करके देखते हैं। सबसे पहले अब्जॉर्प्शन इंटरेक्शन क्या होता है। तो जब व्हेन द ड्रग अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इज अल्टर्ड, मतलब जब ड्रग की अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, जैसे या तो उसकी अब्जॉर्प्शन स्लो हो जाए या फास्ट हो जाए या ज़्यादा तेज़ होने लगे पहले से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ड्रग का
इंटरेक्शन हो जाता है अब्जॉर्प्शन की वजह से। अब इसके क्या क्या रीजन होते हैं अब्जॉर्प्शन के ड्रग इंटरेक्शन में? तो क्या क्या रीजन होते हैं अब्जॉर्प्शन में ड्रग इंटरेक्शन? तो कॉम्प्लेक्सेशन, ड्रग ने किसी के साथ कॉम्प्लेक्स ना बना लिया हो इंटरेक्ट करके, उसकी वजह से अब्जॉर्प्शन अफेक्ट हो जाता है। देन एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन मतलब ड्रग सरफेस पे ना रह गया हो, ठीक है, किसी भी सेल की एडजॉर्प्शन। तो और अल्ट्रेशन इन GI-pH, अगर गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल का हमारा pH अगर चेंज हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमें अब्जॉर्प्शन का इंटरेक्शन देखने को मिलता है ड्रग की। फिर अल्ट्रेशन इन गट मोटिलिटी, गट मोटिलिटी GIT की मोटिलिटी में जो लेयर होती है उसमें, ठीक है। और इनिबिशन ऑफ GI एंजाइम, अगर हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में एंजाइम है साइटोक्रोम P50 जो क्या करता है हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, अगर वो, ठीक है, तो उसका इनिबिशन हो गया। इसकी वजह से भी हमें क्या होता है ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे इससे एग्जांपल है हमारे कैप्रोफ्लॉक्सामिसिन और पेनिसिलमिन, ये क्या करते हैं कॉज करते हैं इंटरेक्शन विद एंटासिड इन फूड। जब हम कैप्रोफ्लॉक्सामिन और पेनिसिलिन को देते हैं तो वो इंटरेक्शन कॉज करते हैं एंटासिड और फूड में। ऐसी डिजिऑक्सिन जब कॉज करता है इंटरेक्शन एंटीबायोटिक के साथ, तो ये हमें ड्रग नहीं देनी चाहिए, ठीक है, डिजिऑक्सिन। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन इंटरेक्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इंटरेक्शन होता है। तो इसमें ड्रग है हमारी एंटी कोगुलेंट लाइक फिनाइल ब्यूटाजोन, ये क्या करती और क्लोराहाइड्रेट सो कॉज इंटरेक्शन। जब हम एंटी कोगुलेंट ड्रग्स को फिनाइल ब्यूटाजोन और क्लोराहाइड्रेट के साथ देते हैं तो क्या करते हैं इंटरेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। और इसमें दूसरी है टॉलब्यूटामाइड और सल्फोनामाइड का इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो इंटरेक्शन होता है, सो व्हेन द डिस्ट्रीब्यूट पैटर्न ऑफ ड्रग इज चेंज हो जाता है अल्टरेड, सो आल्सो नोन एज प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग इंटरेक्शन भी कहते हैं इसे हम, ठीक है। फिर आता है मेटाबॉलिज्म इंटरेक्शन। मेटाबॉलिज्म के टाइम पे इंटरेक्शन हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म या फास्ट होने लगता है या स्लो होने लगता है। तो एंजाइम इंडक्शन की वजह से होता है एंजाइम इनिबिशन। एंजाइम इंडक्शन कब हो जाता है? जब कॉर्टिकोस्टेरॉइड और बारबिटूरेट को एक साथ देते हैं तो एंजाइम इंडक्शन मतलब मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है ड्रग का इंटरेक्शन। ऐसी अगर एंजाइम इनिबिशन में जब ट्रायामीन और MAO इनिबिटर, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर एक साथ देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, एंजाइम के इनिबिट हो जाता है, ठीक है। तो ये होते हैं दो फैक्टर। और फिर एक्सक्रीशन इन इंटरेक्शन, एक्सक्रीशन के टाइम पे इंटरेक्शन हो जाए तो या तो pH का, यूरिन का pH चेंज हो जाए और हमारी जो रीनल ब्लड फ्लो है उसमें चेंजेस आ जाएँ, ठीक है। तो उसकी वजह से भी ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। जैसे पेनिसिलिन और प्रोवाक्सिन है, इसका इंटरेक्शन, और एम्फेटामिन और एंटासिड का इंटरेक्शन, और लिथियम बाइकार्बोनेट और एनएसआइड का इंटरेक्शन। तो ये थे हमारे इंटरेक्शन के टाइप, ठीक है। सो मेजर टाइप, ठीक है। तो ये हमारे कहाँ थे, हमारे तीनों इंटरेक्शन है, फार्मास्यूटिकल इंटरेक्शन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। ये फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन जो ड्रग के साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक। हमारा लास्ट है फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन। फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन क्या होता है? दीज आर दोज इंटरेक्शन द एक्टिविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ ड्रग एट साइट ऑफ एक्शन अल्टर्ड। मतलब अगर हमारी ड्रग रिसेप्टर के साथ जा रही है, बाइंड हो रही है, वहाँ ड्रग के रिसेप्टर का चेंज हो गया स्ट्रक्चर, या रिसेप्टर की तरह कोई और स्ट्रक्चर उसे मिल गया तो वहाँ से बाइंड हो जाती है। तो ड्रग का रिसेप्टर से चेंज हो जाना या अल्टर हो जाना या रिसेप्टर का चेंज हो जाना, उसकी वजह से फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन होता है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। पहला डायरेक्ट इंटरेक्शन इन विच ड्रग हैव सिमिलर और अपोजिंग फार्मास्यूटिकल एक्शन हो। जैसे हमारी क्या होती है, ड्रग रिसेप्टर पे जाके सेम एक्शन देने लगे जो मतलब कोई और ड्रग दे रही थी या जो उस रिसेप्टर का काम है। तो जैसे इसमें आती है एंटागोनिज्म, एडिक्शन, सिनर्जिज्म। तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। इनडायरेक्ट इंटरेक्शन क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली ड्रग का एक्शन को बढ़ा दे। तो इन विच द बोथ ऑब्जेक्ट ड्रग आर परसिपिएंट ड्रग दे अल्टर्ड इफेक्ट कॉज इंटरेक्शन, मतलब इनडायरेक्टली उसके इफेक्ट को चेंज कर दे, तो इसे क्या कहते हैं इनडायरेक्ट इंटरेक्शन। तो ये थे इंटरेक्शन के कुछ टाइप, ठीक है। नेक्स्ट में देखेंगे हम ड्रग डिस्कवरी के फेजेस क्या क्या होते हैं हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल वगैरह, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।